उनके खत और आप की 287वीं कड़ी 287th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज का खत बाबूजी साहब का, जो उन्होंने मास्टर ईश्वर सहाय जी की वाइफ को लिखा। तारीख 20 फरवरी साल 1952। आदरणीय जिया, बच्चों पर माँ क्यों सख्त रहती है? इसलिए कि वो अच्छे बने। माताएं ऐसी भी होती हैं कि बच्चे के खराब काम में नाखुश नहीं होती। देखा गया है कि बच्चे अक्सर चोरी करते हैं। इसकी जिम्मेदारी बहुत कुछ उनकी बुरी सोहबत भी होती है। मगर ये चीज़ जबकि बच्चे दरवाजे के बाहर अगर चोरी सीखते हैं तो छूट जाती है समझ आने पर। अगर कोई बच्चा बाहर से कोई चीज़ चुरा कर लाता है और माँ हिफाजत से उसको रख लेती है तो फिर वो आदत कभी नहीं छूटती। इसलिए माँ को चाहिए कि बच्चे को पहले ही खता पर काफ़ी वार्निंग कर दे ताकि उसकी आदत फिर ना खराब हो। इसी तरीके को हर मामले में ध्यान रखें, तब औलाद संभलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा बच्चों को बनाना हो वैसा खुद बन जाएं ताकि बच्चे उसकी नकल करें। बच्चों को अगर अच्छी बातें बतलाई जाएं और उसकी निगरानी रखी जाए तो बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं। मेरी माँ ने, जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, हम दोनों भाइयों और एक मेरे फुफेरे भाई को, जो इंजीनियर थे और अब नहीं हैं, ईमानदारी सिखाई और ये कि चोरी कभी मत करना। एक किस्सा और है। एक बुजुर्ग की माँ ने अपने बच्चे के दिमाग में ईश्वर की अहमियत उतार दी थी। वो बड़ा ज़बरदस्त फ़कीर हुआ। बच्चे ज़्यादातर अपनी माँ से सीखते हैं। बाप को सिखाने का मौका उस वक्त मिलता है जब बच्चे सयाने हो जाते हैं। लड़कियों में ज़्यादातर वही अंदाज बन जाते हैं जो माँ के हैं। हिंदुस्तान में जितने अच्छे लोग हुए हैं उन सबको अच्छा बनाने की जिम्मेदार उनकी माताएं थीं। माँ के हाथ में बच्चे के सुधार के लिए मोहब्बत भी है और छड़ी भी। अवतारों के हाथ में जनता के सुधार के लिए किताबें होती हैं और तलवार। गरज ये कि सुधार के लिए ये दोनों बातें लाजमी हैं, ज़रूरी हैं। भक्तों और ऋषियों के पास सुधारने के लिए सिर्फ मोहब्बत और ज़ुबान है। अगर इनसे सुधर गया तो सुधर गया, वरना सुधारने का कोई और जरिया ही नहीं है। अब लोग सुधरते क्यों नहीं हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है सुस्ती, जिसको तमोगुण अवस्था कहते हैं। अगर इसको किसी ने हटा दिया तो सुधरने की तरकीबें उस पर कारगर हो जाती हैं। ये ज़रूर है कि ख़राब तंदुरुस्ती भी आदमी को सुस्त बना देती है, मगर देखा गया है कि अपनी ज़रूरियात के लिए चाहे वो कितना ही सुस्त ना हो, मसलन टॉयलेट जाना, खाना खाना वगैरह, कोई सुस्त नहीं होता। तुम बुरा न मानो तो एक बात कह दूं, मेरा तजुर्बा नहीं, ख्याल है। मुमकिन है इसको औरतें किया करती हों कि कुछ सुस्ती के अंदाज ऐसे फैलाने शुरू कर दिए ताकि मर्द उस काम को अपने ऊपर ले लें और अपने लिए सुस्ती और आराम में इजाफा हो जाए। ऐसी औरतें हिंदुस्तान में अब मिलती हैं, इससे पहले कभी नहीं थी, और न तरक्की किए हुए मुल्क में ऐसी औरतें मिलेंगी। अब मर्द इस काम को क्यों करने लगे? इसलिए बेचारे करते हैं कि आमदनी थोड़ी है और उसमें भी बद इंतज़ामी। अपनी और बच्चों के गुजर का ख्याल उनसे जो चाहे करा ले। अपने अपने धर्म को हर स्त्री और पुरुष को करना चाहिए। इसी बात पर श्री कृष्ण जी ने गीता में इतना जोर दिया है। ये ज़रूरी नहीं
कि औरतें पढ़ी लिखी हों तभी इन बातों को जाने। हमारे यहाँ हर स्त्री समझती है कि उसको पतिव्रता होना चाहिए, इसी में उसका कल्याण है। ये आप भी समझती हैं, इसके लिए पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। अब सिखाने वाले आध्यात्मिक विद्या के काम क्यों खराब होते हैं, संस्था क्यों बदनाम होती है? इसलिए जबकि उसके दायरे में सुस्त, कम हिम्मत और नादान आदमी ज़्यादातर भर जाते हैं। संस्था में वैसे तो बहुत आदमी हुआ करते हैं और वो सबको सिखाता है और कोशिश करता है, मगर उसका एक दायरा ख़ास होता है। उसमें जब नाकारा लोग मुरव्वत की वजह से या खुदगर्जी की वजह से दाखिल कर लिए जाते हैं तो बदनामी का शुबा हो जाता है। हमें ताज्जुब है कि आप अभी तक दीक्षा का मतलब ही नहीं समझी। ये तो होने से पहले समझ लेना चाहिए था। हमारे यहाँ दीक्षा ये नहीं है कि मंत्र बतलाया, कान फूंका, नजराना लिया और रुखसत। ये वो रिश्ता है कि अपनी असली हैसियत में मरने के बाद भी नहीं छोड़ता, मोक्ष के लिए और जोर मारता है। अगर अभ्यासी भी इस रिश्ते को नहीं समझता तो ये नट वाली रस्सी बन जाती है, जरा चढ़े और उतर है। हमें ताज्जुब है कि लोगों को मोहब्बत कुत्ते से हो जाती है, मगर इक्का दुक्का ऐसे भी निकलते हैं जिनको दीक्षा देने वाले से सिवाय मसनई बातों से, मसनई मीन्स दिखावटी, मसनई बातों से दिली उनसियत पैदा नहीं होती। उनसियत मीन्स लगाव, अफेक्शन। जिनको मगर इक्का दुक्का ऐसे भी निकलते हैं कि जिनको दीक्षा देने वाले से सिवाय मसनई बातों से दिली उनसियत पैदा नहीं होती, पर उन पर लोगों की खता भी नहीं, इसलिए कि उनका दिल उस हालत तक पहुंचा नहीं होता जिस हालत पर आकर उनको दीक्षा देना चाहिए था। आपसे अब मैं एक बात बताता हूँ। मान लो आप से ईश्वर की पूजा नहीं होती, तो क्या ये भी नहीं हो सकता कि जो काम आप करती हैं उसमें आप ये ख्याल रखें कि ये सब ईश्वर का हुक्म है? क्या आपसे ये भी नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को कम से कम ईश्वर के बच्चे समझें और उनकी सेवा करें? क्या इसमें भी कोई मुरव्वत होगी? अब रहा पति के साथ धर्म, उसके बारे में जो कुछ मुझे कहना ही नहीं है। सब औरतें पति की सेवा करना धर्म समझती हैं। अब औरतों ने पति की सेवा क्यों छोड़ दी? इसलिए कि उनकी गरज इस कदर बढ़ी कि वो खुद पति से पत्नी बन गए हैं। उनके अंदर त्याग नहीं रहा, इसलिए उनको ठीक सज़ा मिली। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।